शिक्षकों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पंकज जी ने बताया, अटल जी की कविता भी उन्होंने कहा और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में संक्षेप में बताया। डॉक्टर राधाकृष्णन जी हम सभी जानते हैं और हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। बहुत ज़्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ संक्षेप में डॉक्टर राधाकृष्णन जी, हम लोग शिक्षक दिवस आखिर क्यों मनाते हैं? उससे पहले शिक्षक थे, शिक्षक के बाद वाइस प्रेसिडेंट बने, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। और उनकी इच्छा थी, चूँकि वो शिक्षकीय रूप में कार्य कर चुके थे, तो शिक्षकों को सम्मान मिले, उसके कारण उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि जब मैं मरूं या जब मैं अपना देह त्यागूं, तो चूँकि मेरा पहला पेशा शिक्षक था, भले मैं राष्ट्रपति बना, इसलिए मतलब व्यक्ति को जो बेस है, आधार, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो तो राष्ट्रपति थे, उनको क्या गरज था कि मैं शिक्षकों को सम्मान दिलाऊं, लेकिन उनकी विजन थी, उनकी पॉजिटिव सोच थी। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों से, सभी विद्यार्थियों से भी मैं आग्रह करूँगा कि अपनी सोच को पॉजिटिव वे में डेवलप करें, सकारात्मक दिशा में अपने सोच को आगे बढ़ाएं। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, और यदि आप निगेटिव सोचेंगे तो आप गलत रास्ते की ओर जाएंगे। इसलिए कभी भी हम सबों को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत रत्न से भी सम्मानित थे, उनको बहुत अवार्ड मिला था, लेकिन भारत रत्न भी थे। उनकी सोच अच्छी थी। उन्होंने शिक्षकों के सम्मान के लिए कहा कि मैं चूँकि पहले शिक्षक था, तो इसलिए मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये आप सब जानते भी हैं। तो तब से हम प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, और यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, सबका अपना अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्किंग बैकग्राउंड अलग अलग होगा, पारिवारिक बैकग्राउंड भी अलग अलग होगा। मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर जो शेष कार्यक्रम बचे हैं आपके, जैसे एक आपके कोई भी कार्यक्रम सांस्कृतिक हो रहा है, तो जो यहाँ उद्बोधन देने आ रहे हैं शिक्षक, मेरी इच्छा है कि वो अपने बारे में बताएं। अपने बारे में बताएं से मेरा मतलब है कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं, अपने माता पिता के बारे में बताएं। इससे होगा क्या, आपके जो पृष्ठभूमि आप यहाँ रखेंगे, उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए सभी से आग्रह है कि जो भी वक्तव्य दें, अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसे यहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम हैं, सभी ब्रांच हैं, और यहाँ सभी विषय विशेषज्ञ भी हैं। तो हो सकता है कोई साइंस टीचर जो पढ़े होंगे, उनका कोई स्ट्रगल रहा होगा, आर्ट्स के टीचर पढ़े, आपके संघर्ष को समझेंगे, आप सफल हुए, कभी असफल भी हुए होंगे। तो ये सभी चीज़ों को समावेशित करके यदि आप अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करेंगे, तो ये सभी के लिए बड़े लाभकारी होगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो भी शिक्षक यहाँ आए अपने बारे में बताएं। मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बता दे रहा हूँ। बहुत शिक्षक मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, कुछ जो नए शिक्षक भी आए होंगे, क्योंकि मेरा ये जो शिक्षकीय रूप में या शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगभग 30 साल से अधिक का है। आप सबों को मैं बताऊं कि मैं
प्राइमरी स्कूल मतलब प्राथमिक माध्यमिक सब एजुकेशन मेरा यहीं हुआ, और मिडिल स्कूल के बाद मैं गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर में अध्ययन किया, मैथ्स ग्रुप से अध्ययन किया। और गणित का छात्र होने के नाते मैं कुछ दिन अवसान में चला गया, कुछ विपरीत परिस्थितियों में मेरा समय आया। इस वजह से मैं यहाँ जेके पब्लिक स्कूल, आप लोग जानते हैं कॉन्वेंट स्कूल, 1988-89 1988-89 2 वर्षों तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में एज ए मैथ्स टीचर रहा। यहाँ जाहिद मुजाहिद जो टीचर हैं उनको मैं ट्यूशन भी पढ़ाया हूँ। और इसके बाद मेरा संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो वहाँ जो शिक्षक लोग थे मेरे मैथ्स को समझ के बोले कि सर आप इतना मैथ्स के अच्छा जानकार हैं तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों नहीं जाते हैं। उसके बाद मैं 1990 में डिप्लोमा करने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जबलपुर चला गया। मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहीं मैंने ग्रेजुएशन किया, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और वहीं मैंने पीएचडी भी प्रारंभ किया। लेकिन 1999 में मेरी मैरिज हो गई, शादी हो गया, तो पीएचडी मुझे छोड़ करके आना पड़ा। क्योंकि मैडम आप जानते हैं पूनम मैडम यहीं पढ़ाती हैं, मेरी धर्मपत्नी, ये बताते हुए मुझे आप सबों को खुशी हो रही है कि उनका 2 ऑपरेशन हुआ कल और आज मिला करके। कल भी ऑपरेशन सक्सेस था, आज भी स्टोन का ऑपरेशन सक्सेस है, और आज वो रायपुर में, इसलिए वो आप सबों के बीच नहीं है। लेकिन मेरी शादी हुई 1999 में मैडम से, उनका एजुकेशन बीएससी था और शिक्षाकर्मी थे। मैंने कहा कि भाई चलो जबलपुर चलते हैं, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, आप भी एमएससी कर लेना, प्रोफेसर बन जाओगे। तो घर वाले बोले कि सरकारी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, जबकि शिक्षाकर्मी थे, 500 रुपये पेमेंट। फिर भी ये समझिए सेक्रीफाइस कि मैं बोला चलो ठीक है, मैं ही पीएचडी छोड़ देता हूँ, आ जाता। फिर मैं जबलपुर से वापस आ गया 2000 में। और यहाँ बहुत लोग जानते हैं कि इसी संकुल के अंतर्गत अनोखा स्कूल आता था। 2000 से लेकर 2012 तक मैंने हाई स्कूल का संचालन किया, वो इसी स्कूल के अंतर्गत आता था। और 2012 तक बहुत अच्छा स्कूल था, 10th तक था, और बड़े अच्छे स्कॉलर भी निकले वहाँ। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि आपके यहाँ बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, जितने भी स्कूल थे, मेरे स्कूल यूनिक पब्लिक हाई स्कूल का बच्चा पूरे संकुल में फर्स्ट आया। फिर 2012 के बाद जब मैं एमफिल किया, मैं एजुकेशन के बारे में पूरा नहीं बताया, डिप्लोमा किया, पीएचडी किया। अब 2012 में मैं फिर से एमफिल में आ गया, 15 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं एमफिल किया। और एमफिल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको गेस्ट लेक्चरर भी नाम दिया गया, गवर्नमेंट कॉलेज भैयाथान में। मैं 2012 से लेकर के और 2023 तक वहाँ एज ए प्रोफेसर काम किया। और उसके बाद जब 2022 में रेगुलर प्रोफेसर आए, जब मैं इफेक्टेड हो गया, मेरे स्थान पर यहीं इमलीपारा के कोई राम कुमार टोपू हैं, वो समाज शास्त्र में गए। इसके बाद 1-2 महीना के बाद यहाँ एक वीणा गर्ल्स कॉलेज है विश्रामपुर में, वहाँ के डायरेक्टर फ़ोन किए कि सर आपका अनुभव बहुत है 10-11 साल का, आप आइए मेरे कॉलेज में सेवा दीजिए। तो देखिए मतलब समय कैसे कैसे जाता है। उसी कॉलेज में मैं समाजशास्त्र के लिए प्रोफेसर का वैकेंसी निकला था, जब मेरा स्कूल चलता था, और उस समय पेमेंट शायद 5500 था उस कॉलेज में।
और उस कॉलेज में सोर्स लगाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब समाजशास्त्र के प्रोफेसर में मैं चाहा कि मेरा वहाँ हो जाता, स्कूल तो साइड में चल रहा है। सोर्स लगाने के बावजूद भी मेरा इसलिए नहीं हुआ वहाँ क्योंकि और ज़्यादा सोर्स वाले रहे होंगे। अब उसी विद्यालय से, उसी कॉलेज से जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी कॉलेज का संचालक जो मेरा